नमस्कार, क्या हाल चाल मेरे गीतांश के परिवार के सभी सदस्यों का। क्या हो अगर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा अचानक दामन छोड़ दे? क्या हो जब जिंदगी में जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो एग्जाम भी क्लियर ना हो? और क्या हो अगली चुनौती एक ही महीने के दौरान दोबारा आ जाए? क्या करेंगे अक्सर? जो इसको पार करे उसे कहते हैं प्राची अग्रवाल। हमारी बेटी है ये, बीकानेर की जाई जन्मी है। और मैं प्राची आप ही के बारे में बात कर रहा था। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में जो चुनौतियों का सामना करके उन्हें जीतते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को हारते हुए देखा है। बेटा, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? 2019 में आपकी मॉम नहीं रही, उस वर्ष आपने जो एसएससी का एग्ज़ाम दिया वो भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर एक ही महीने में दोबारा अपने आप को उभारना और एग्ज़ाम क्लियर करना, ये कॉन्फिडेंस प्राची में कहाँ से आया? सर, ये मोटिवेशन मेरे अंदर मेरे दोस्तों को देख के आया। मेरे सारे एक गर्ल चाइल्ड होते हुए, एक लड़की होते हुए आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे सारे फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट हैं और उनको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन आया कि मुझे भी एक दिन इंडिपेंडेंट होना है। ऑल्दो चुनौतियाँ बहुत आई, बहुत संघर्ष किया, बट स्टिल आई न्यू कि मुझे अपना एम पूरा करना है, मुझे मेरी मम्मी का सपना पूरा करना है, और मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा, सो आई डिड इट। सुना आपने प्राची ने क्या कहा? लड़कियों को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, और प्राची ने अपने जीवन में ये प्रेरणा अपने दोस्तों से ली। एक बात और फिर उभर करके आती है कि हमारी जिंदगी में हमारी संगत बहुत मायने रखती है। बहुत सर, बहुत मैटर करती है। हाँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं हारती थी, मैं उनको कॉल करती थी एंड दे वर ऑलवेज पुशिंग मी कि नहीं, तू कर सकती है, तू कर सकती है। मेरा ब्रदर, उसने मुझे हमेशा पुश किया, और मेरे फादर ने कि नहीं, मेरी बेटी ज़रूर एक दिन कुछ बनेगी। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोगों का होना जो आपको लाइफ में बहुत सपोर्ट करे वो बहुत ज़रूरी है, फिर आप कुछ भी ज़िंदगी में पा सकते हो। और पिता के लिए बेटियां तो हमेशा खास होती है प्राची। एक बेटी का सबसे अच्छा दोस्त उसका पिता होता है, और पिता के लिए सबसे प्रिय उसकी बेटी होती है। बाय द वे, हम ये बातें कर रहे हैं, शायद सुनने वालों को ये पता नहीं कि प्राची ने अचीव क्या किया है। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताओ, अभी कौन सा एग्जाम क्लियर किया, क्या ज्वाइनिंग करने वाले? मैंने सेंट्रल एक्साइज के अंदर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट को क्लियर किया है, और मेरा बैकग्राउंड बीसीए था। आई वॉज अ नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट। उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट के लिए, बट स्टिल आई डिड इट। आई न्यू कि मैं कॉर्पोरेट में जा सकती थी, बट इट वॉज लाइक वेरी इजी, कोई भी जा सकता है। बट एसएससी को मिनी आईएएस कहते हैं, और मैंने कहीं पर सुना था, और दैट डे आई रियलाइज कि आई हैव टू डू दिस, सो आई डिड इट। प्राची, ये बात तो सच है कि एसएससी आसान एग्जाम तो नहीं है, और एक मजबूत जीवट का जो धनी होता है वही इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। लेकिन आप तो कंप्यूटर बैकग्राउंड से थे, मैथ्स आप हैंडल कर पाए, इंग्लिश को हैंडल कर पाए? चलिए, इंग्लिश तो लैंग्वेज होती है, लेकिन मैथ्स के लिए तो स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन की जरूरत है। कैसी थी आपकी मैथ्स जब आपने प्रिपरेशन शुरू की? सर, मेरी मैथ्स बहुत वीक थी। स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में आई गॉट जस्ट 5 CGPA मैथ्स के अंदर। फिर मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया। दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं कैसे करूँगी, और बट सर की गाइडेंस की वजह से, सर्वेश सर, दिवेश सर थे, अरविंद सर की वजह से मैं काफ़ी मैथ्स के बेसिक अच्छे क्लियर कर पाई। और जिस इंसान का बेसिक क्लियर हो जाता है फिर वो आगे नहीं रुक पाता, और कंटिन्यूस परसिस्टेंस और उस चीज़ की वजह से, कंटिन्यूएशन की वजह से आई फाइनली डिड इट, और मैथ्स में अब मेरा दर्द खत्म हो गया है। ये कितनी बड़ी बात है। सुन रहे हैं आप? हम में से अधिकांश लोग कोई मैथ्स की तकलीफ से परेशान है, कोई अंग्रेजी की तकलीफ से परेशान है, लेकिन आप इन सफल बच्चों की जीवनी का ये जो सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, आप महसूस करेंगे हर बच्चे की कोई कमजोरी थी, लेकिन उस बच्चे ने अपनी कमजोरी को अपने विशेषता में बदला। तो अरविंद सर, शरद सर, देवेश सर, इन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया आप में,
और गाइड किया बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा, मतलब कभी भी डाउट्स वगैरह होते थे तो दे वर ऑलवेज रेडी कि हाँ आओ पूछो और अपने सारे डाउट्स क्लियर करो। हाँ, इसका मतलब अगर हम प्राची की बात को देखें तो परिवार, दोस्त, टीचर्स और सबसे बड़ी बात खुद का हौसला और जज्बा। अब जब आपने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया, कैसा महसूस कर रही हो, और मेरे उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगी जो आज भी थोड़ा सा कहीं डर से ग्रसित हैं? कोई भी इंसान जो चीज़ ठान ले वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो, सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, परसिस्टेंट रहो, अपना कोशिश करते रहो, आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी। और जस्ट ड्रीम अबाउट इट, दिन रात, दैट्स इट। सपना देखना पड़ेगा, और जब सपना सपना देखना नहीं देखोगे तो फिर गुणी और योग्य लोग आपके जीवन में आ जाएंगे और वो लोग आपके जीवन को निर्देशित करना शुरू कर दें। बहुत अच्छा लगा प्राची ये देख करके कि जीवन में असफलता भी देखी, अपनों को भी खोया, लेकिन प्राची ने अपने आप को टूटने नहीं दिया, संभाल के रखा। और अब वो कॉन्फिडेंट प्राची भारत सरकार की नौकरी करेगी। कैसा लगता है यहाँ पहुँचने के बाद? सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व फील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। आप जो डीमोटिवेट रहते हो कि क्या मैं कर सकता हूँ, वो क्वेश्चन मार्क हट जाता है आपकी लाइफ से कि यस मैं कर सकता हूँ। आपने अपने आप को सिद्ध कर लिया होता है। अच्छा, अब पापा कैसा फील करते हैं अपनी बेटी के बारे में? पापा बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत। उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ आई डिड समथिंग। उनका हमेशा से था कि मेरी बेटी इसी चीज़ में गवर्नमेंट जॉब में ही जाए, क्योंकि हमारा फैमिली का बैकग्राउंड ही बिजनेस वाला है। तो मैं पहला बच्चा हूँ अपनी फैमिली से जिसका गवर्नमेंट जॉब क्लियर हुआ है। बेटियां होती ही वो हैं जो अपनी सीमाएं खुद तय करती हैं और जो चाहती हैं वो हासिल करती है। ऐसी ही एक गर्व की अनुभूति इस बेटी ने अपने पिता को दी। आज पिता भी प्रसन्न है, आपके टीचर्स भी प्रसन्न हैं, और प्राची खुद तो प्रसन्न है ही, और प्राची ने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया। पूरी अलायंस फैमिली, पूरी गीतांश फैमिली, आप जिन जिन लोगों के साथ में आप जुड़े रहे, उन सब का आशीर्वाद आपके साथ। थैंक यू। खूब तरक्की करें और लगातार हमें प्रसन्न होने के अवसर देते रहें। जी जरूर सर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। प्लेजर।